हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के गिरने की वजह से डिमांड बढ़ती है। ठीक है, प्राइस जब भी गिरता है और उसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसको अगर मैं छोटे से टेबल डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, मान लो प्राइस है 5, डिमांड है 1, प्राइस गिर गया, डिमांड बढ़ गई। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे मैं प्राइस ले लेता हूँ, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड। तो सपोज प्राइस था 5, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी 1। अगर प्राइस गिर के 1 आ गया तो मान लो क्वांटिटी डिमांडेड होगी 5। तो फर्स्ट पॉइंट ऊपर वाला था, सेकंड पॉइंट नीचे वाला आ गया। तो अगर मैं इन दोनों जो कर्व्स को जोड़ूं तो ये डिमांड कर्व होगी ना। मगर पहला पॉइंट क्योंकि ऊपर था, दूसरा पॉइंट नीचे है, तो ये पॉइंट जो है वो नीचे मूव कर रहा है। समझ गई बात। तो जब भी प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है तो उसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। और जब भी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होती है तो पहला पॉइंट तो ऊपर था, दूसरा पॉइंट तो नीचे है, इसलिए हम इसको डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, इन द डिमांड कर्व। ठीक है, तो आपको ऐसे भी आ सकता है डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होती है, तो तब भी हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ही करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।